शाम के समय एक छोटी सी पोटली राह चलते रखा करते, बैग बैग जैसे छोटा सा, उसमें अपने रास्ते के कपड़े आदि होते थे। ऐसा लेकर के एक पोटली सी सिर पे, और शाम के समय राजा बैठा था अपने महल के सामने घर में। एक तो होता है उनका दरबार ऑफिस, वो अलग होता है, एक अपने घर में बैठा था। और वो परमात्मा पहुंच गए वहां सामने राजा के पास। राजा से जाकर कहने लगे, अरे भाई धर्मशाला वाले, ए सराय वाले, एक कमरा किराए पर दे दे भाई, और उसका किराया बता दे, मैंने एक रात काटनी है। राजा उसके मुंह की तरफ देखे, उन्हें सोचा भोला बाला यात्री ग्रामीण है, इसका धोखा लग गया। वो कहने लगा, भाई आप कौन हो? उसने कहा, परमात्मा मैं यात्री हूँ, मैंने अपने जाना है सफर पे, देर होगी, मैंने रुकना है रात ने, तो किराया बता दे, कोठड़ी मैंने दे दे। तो राजा बोला, तेने पता ये क्या स्थान है? अब क्या है भाई बता दे। कि ये मेरा महल है, मैं राजा हूँ यहाँ का, ये सराय नहीं है। परमात्मा ने पूछा, तेरे से पहले इसमें कौन था भाई? कि मेरे पिताजी थे। उससे पहले कौन था? कि मेरे दादे परदादे मेरे पूर्वज थे। तो वहाँ वो कहाँ गए? कि वो तो अल्लाह खुदा को प्यारे हुए। तो आप कितने दिन रहोगे इसमें? जब अपना नंबर आवे ना मृत्यु का, जब होश हवास उठ जाते आदमी के, कहाँ जाना तो मुझे भी पड़ेगा। फिर न महल समझे मूर्ख तू, ये सरा नहीं तो क्या तू महल समझता है? ये तेरे बाप दादा पड़ पीढ़ी ये भी बसे सरा में गिद्दी, ऐसे ही तू चल जाई, इसलिए मैंने यह महल सरा बताई। न्यू कहकर अंतर ध्यान हो गए। राजा को चक्कर आके गिर गया। अब फिर और मौलवी बुला दिया, उसने दूसरी बाजू का तबीज बांध दिया। कब नहीं आओगा, भूत प्रेत था कोई। इन्होंने जरा यो प्रेत ना हटता, ये तो हमने निकाल कर छोड़ देगा यहाँ से काल के जाल से। अब क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद राजा कुछ नॉर्मल सा हुआ। ये राजा क्या करता था, एक 9 लखा बाग होता है जिसमें 9 लाख प्रकार के पौधे लगाए जाते हैं, मतलब उसमें अच्छा बढ़िया वातावरण बनाने के लिए। वहाँ राजा टहलता था और दोपहर के समय 2-3 घंटे वहाँ विश्राम करता था। उस बाग के अंदर राजा की जो बेड था, बिस्तर था, उसको संवारने का, आसपास चारों तरफ फूल फाल सजाने की ड्यूटी बांदियों की लगाई जाती थी, नौकरानियों की। परमात्मा ने एक दिन एक बंदी का, दासी का रूप बनाया। नौकरानी यानी रानियों की ड्रेस में और नौकरानियों की ड्रेस में अंतर होता था। अब परमात्मा ने एक नौकरानी का रूप बना के और बेड बिछाया खूब सुंदर, चारों तरफ गुलदस्ते लगा दिए। राजा की बेड पर स्वयं सो गए, बंदी रूप में, नौकरानी रूप में। अब राजा आया, उसने देखा कि तेरी सेज पर, तेरे बेड पर एक बांदी सोए। इसका इतना दिमाग खराब हो गया, इसका इतना डर निकल गया। वहाँ पर एक अंटर रखा होता था, राजाओं के पास रखते थे, आसपास रहता था। एक अंटर उठाया, कोड़ा। वो कोड़ा इतना जबरदस्त लगा करता था, अगर घोड़े का मार दे तो घोड़ा बैठ जा, इतना पीड़ा होती थी। उसने क्रोधित होकर के उसको, परमात्मा को बंदी जानकर, दासी मानकर, नौकरानी मानकर 3 कोरडे जबरदस्त ढंग से मारे और 3 निशान न्यारे न्यारे मार लेके कमर पर हो गए। अब परमात्मा बंदी रूप में खड़े हुए, दासी रूप में। पहले तो थोड़ा सा रोने का बहाना किया और फिर हंसते हंसते लोटपोट हो गए, जमीन पर लौट कर हंसे हंसे, डटे नहीं डटे। अब उस राजा ने सोचा, इन कोरडे लागे पाछा आदमी आसन का तना रहा करे, क्या कारण है? उसने बाजू पकड़ के उठाया, अकबंदी तू हंसी क्यों, मुझे इसका कारण बता। तब परमात्मा ने कहा कि मैं इसलिए हंस रही हूँ, या इसी निकम्मी बेड है जो बिस्तर तेरा, जिस पर मैं 1 घड़ी सोई और 1 घड़ी सोने का मुझे दंड मिला 3 कोरडे। मैं न्यू हंसू बेटा, तेरी गेल के बनेगा, तू तो रोज सोए इस पर, अब तेरे साथ के बनेगी, मैं न्यू हंस रही हूँ।
और नो कह के अंतर ध्यान हो गए। उस दिन 2 घंटे मौसम आया, राजा बेहोश हो गया। लेकिन ये संसार के लोग जो काल के दूत ना मानने दे, रानियां ने फिर जंतर मंत्र करवा कर गले में तबीज बंधवा दिया, अगना युग ठीक रहेगा। उधर से क्या किया, मंत्रियों ने सलाह दी रानी को कि इनको आप बाहर भेज दो, जंगल में शिकार करके आएंगे, वहाँ इनका दिल सा हो जाएगा दूसरी टाइप का, यहाँ रहेंगे तो चिंतित रहते हैं। अब वो चिंतित नहीं रहने लग गया, भाई सचमुच ये तो एक दिन मरना है, ये सब छूटेगा। लेकिन हमारी आस्था की जड़ें घनी गहरी होती हैं, भगवान करेन का काम करेगा ना, जब निकलेंगे हम यहाँ से तो वो करेन भी लाओगा हमारे लिए, सत्कर मानना, चाहे कुछ भी करना पड़े पर हम लगे रहना इसके। अब क्या किया, वो 1 हफ्ते का प्रोग्राम बना के जंगल में चले गए, सैनिक भी मंत्री भी, जाकर लगा दिया पड़ाव। तो सुबह उठ के सब चल पड़े शिकार के लिए। 12 बज गए, कोई शिकार यानी पशु उनको मारने के लिए नहीं मिला। तो बगैर शिकार लिए राजा वापस आओ, अपनी बेइज्जती मानता है। इतने में क्या देखा कि एक हिरण आ रहा है, मृग। राजा ने कहा सैनिकों, अगर ये मृग हाथ से निकल गया उसी को मृग की तरह मार डालूंगा। सब सतर्क हो गए। अब वो मृग राजा के घोड़े के नीचे निकल गया और दूसरे घोड़ों पर थे अपने अपने। अब किसने कहे मार दूंगा, अब यावा होता शर्मिंदा होकर पीछे 2 घोड़ा दौड़ा दिया मृग के, और सेना से रहेगी पीछे, और वो घोड़ी दूर आगे निकल गया। वो मृग जा करके इधर उधर बाईपास मार गया, अंतर ध्यान हो गया। क्या दिखा था उसने, वो तो मालिक की लीला थी। इतनी दूर चला गया, आसपास उसके साथी भी नहीं, और घोड़े को भी प्यास, झाग आगे प्यास लग आई, राजा को भी प्यास और भूख जबरदस्त लगी। ऐसी स्थिति होगी कि 10 मिनट जल नहीं मिला तो मौत हो जा। परमात्मा कहते हैं, सोचल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लग गया फिर साथ साथ रहता हूं, जब लग धरती आकाश। जो बच्चा गऊ की नजर में, यूं साईं को संत, और भगता के पीछे फिर वो भगत वत्सल भगवंत। अब वहां परमात्मा ने क्या लीला की, एक सुंदर बाग बनाया बगीची, और एक बहुत सुंदर छोटा सा तालाब निर्मल जल का, और एक झोपड़ी, और आप बैठ के जिंदा महात्मा, मुसलमानों में जिंदा महात्मा ज्यादा होते हैं, उनको फक्कड़ फकीर बताया करें। जिंदा महात्मा का रूप बना के झोंपड़ी का आगे बैठ गए, और 3 कुत्ते बहुत सुंदर, उनको बेलों से बांध रखा जो कुत्ते बांधने की होती है, और एक बेल खाली रखी हुई थी कुत्ते बांधने की एक्स्ट्रा। अब राजा ने देखा, वाह या अल्लाह, क्यों जब आदमी मरने को आता है, जब कहता या अल्लाह मेरी जान बचाओ भगवान, मर गया तो आप ही रख सको। अब परमात्मा जो रक्षक है उसका तो हमने पता ही नहीं, वो हमारा रक्षक, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, तो वो सुनता है पल पल की। वहाँ वो बगीचे सब साजबाज 1 सेकंड में कर दिया। अब राजा थोड़ी देर दूर आ गया, देखा सचमुच बहुत बड़ा सरोवर है, थोड़ा सा तालाब है, बाग बगीचे अच्छी मेवा फल फ्रूट लगे हुए हैं। घोड़े को पानी पिलाया, घोड़ा बांध दिया वृक्ष के, स्वयं पानी पिया, कुछ खाया पिया, फिर देखा महात्मा जी बैठे हैं, महात्मा के पास आए। अब आदमी का जब संकट टल जाता है, इसने फिर बकवाद बाती हैं, वो ही शुरुआत हो जाती है। जाके कहने लगा, बाबा जी इन 3 कुत्तों का क्या करेगा तू, ये 2 मुझे दे दे। तब परमात्मा बोले संत रूप में, कहने लगे भाई बात सुन, ये VIP डॉग हैं, ये ऐसे देने के नहीं है। वो कहने लगा VIP कैसे, कि ये है ना बलख शहर का जो राजा है वर्तमान में, ये उसका पिता है, ये इसका दादा, और ये इसका तीसरा दादा। इन निकम्मों को मैं बार बार समझाया करता, भाई परमात्मा बच लो, ये राजपाट सदा नहीं रहेगा। पर इन एक नहीं सुनी, आज ये कुत्ते बन गए, और उनके लिए हलवा बना रखा पालक ने, और इतनी दूरी पर रख रखा, उनके जो पहुँच से बांध रखे थे, यानी 6 इंच दूरी पर,
वो खूब कोशिश करे ऐसे खाने की, यूँ खाने की। देख अब इनको हलवा चाहिए, वो बेल थी ना खाली, वो हमारी उनका कमर पर एक अगला मैं खिलाऊंगा तुम ना हलवे काजू किशमिश के। वो चिल्लावे ट्या ट्या करे और वो सुने सारी कहानी। और फिर परमात्मा बोले यह खाली बेल है ना भाई, या बताओ किस लिए ले रखी है। अब जो वर्तमान में राजा है ना वो मरेगा और वो कुत्ता बनेगा, उसने इस्ते बांध दूंगा अराड़े इस कीट के साथ ही। उसके तो पसीने आ गए। अब चरणों में गिर गया उस संत के, हे भगवान यह बिरन मट्टी होगी अज्ञा तेरे आगे है भाई, कौन है तू? कि मैं जी वो बलख बुखारे का राजा हूँ। तो परमात्मा ने कहा ये तेरे बाप दादा थे भाई, इनने भी तेरे की तरह बड़ी बदपहल कमाई, अब तू तख्त बैठ कर भूली, तेरा मन चढ़ने को सूली। नालायक जो काम करने का था उतने शुरुआत भी नहीं की। इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए, राजा बेहोश हो गया, चेत हो गया। नर्मात्मा बहुत होती है भगत की। काफी देर के बाद वो होश में आया, क्या देखता है ना वो कोई संत है, ना कोई कुत्ता है, ना बाग ना बगीचा, ऐसे पड़ा कॉलर में। और घोड़ा देखा, घोड़े के पैर पानी में भीगे हुए हैं, पानी पी रखा अपना तृप्ति। अब वो समझ नहीं सका और ये पता लग गया तो बहुत बुरी बनेगी भाई। उसी समय इतने मायूस हो गया, आके सैनिकों से बोला नहीं और ऐसे संकेत किया कि उठाओ सब सामान को, चलो मेरे साथ। वो सैनिक तो ट्रेंड होते हैं, 10 मिनट में बांध गए अपने बैग रो लिए, गिर घोड़े ले गए, वापस आ गए। रानियों ने पूछा मंत्रियों से क्या हो गया? अगदी पता नहीं, ऐसे ऐसे मृग के पीछे पीछे गए थे और पता नहीं वहाँ क्या हुआ इनको, और वापस आए तो किसी से नहीं बोलते। एक कमरे में जाकर बैठ के रानी चली गई, मंत्री चले गए। मुख्य रानियाँ होती हैं वो तो राजा साथ घुली मिली होती हैं, सब कुछ बोल देती हैं। कहने लगे जी आप तो औरतों से भी गए गुजरे, औरतें कहा करती हैं मुझे ये दिख गया, वहाँ खड़ी थी एक बाबा दिखा, वहाँ खड़ी थी एक भूत दिखा, आप तो उनसे भी गए गुजरे होगे, हिम्मत करो, आप तो क्षत्रिय हो। ये है उसमें लगी पंप मारने, उसका तो कलेजे में जख्म हो गया। अब वो सोचा ही न क्यों कर समझाऊं बता। इतने में एक कुत्ता आ गया, उस कुत्ते के सिर में कीड़े पड़े हुए थे, जख्म था, उसमें जीव चल रहे थे। वो आकर कहने लगा अब्राहिम अब्राहिम देख ले, मैं उस नगर का राजा था, मैंने जितने भी शिकार खेल लिया और जुल्म किए, ये देख अपने कर्म का भोग भोग रहा हूं। अब जान बचाई जा तो बचा ले भाई, न्यों कह करो भाग्य खेदे ही। अब राजा कहने लगा देख लिया तुमने, तुम्हारे सामने, अब तो आगे पीछे हो तो चलो तुम ना मानो थे। और कहा निकल जाओ इस कमरे से बाहर। सबको बाहर कर दिया, कुंडी ला ली। रात्रि के समय घर के पीछे से कमंद डालकर, रस्सा डालकर, सब वस्त्र निकाल कर और एक साल की जो है ना चद्दर सी बांध के ऐसे गले में एक का लपेटा करें साधु संत ऐसे, और निकल गया घर से। रात ने 20 किलोमीटर खींच दी रातों रात, घर के उठे इतने। अब आगे जाके क्या देखा, भूख लगी जोर की, एक मालन बेर बेचे थी। कहा मालन बेर कैसे देती है? कहने लगी 1 पैसे का शेर देती हूँ। अब्राहिम ने कहा ये मेरे पास पैसा तो है नहीं, ये जूती है, इतनी कीमती जूती पहना करता, 2.5 लाख रुपए की, 1.25 लाख रुपए की एक जूती, उसमें हीरे पन्ने जुड़ा रखे, सारी ऐसी थी, सबसे कम कीमत की थी जो पैर के चल जाओ। अब भूख का गे पुण्यात्मा, ये सोना काम नहीं करे। भूख लगी, कहने लगा ये दोनों जूती दे दूंगा तेरे को, मुझे 1 शेर बेर दे दे, और ये 2.5 लाख रुपए की है। मालन ऊपर ले मन तेनों कहने लगी मैंने तो 1 पैसा चाहिए, क्योंकि कैसे दे दे, और दोनों उठा कर अपने सारे दर ली। 1 शेर बेर जब तोलने लगी 1 किलो, 1 बेर जमीन पर गिर गया तोलते तोलते। मालन तेनों कह मेरा, अब्राहिम कह मेरा, तुले पाछे गिरा है, वनु के ना मेरे हाथ से गिरा है। उस बेर पे गुत्तम गुत्ता परमात्मा ने अपने रूप में आकर उसका 1 दिरा कान पे है ने बोला 2.5 लाख की जूती और 1 पैसे का बेर है। देखा तम सुल्तान तने के छोड़ दिया मेर, ये ममता क्या छोड़ा, तू राज ने गिर ले लिए फिर है नालायक,
जा वापस अपने घर ने कर ले राज तू। अरे मुश्किल तो नरक से निकाला। अब घर के त्याग देने से राज नहीं त्यागा जाता पुण्यात्मा, अंदर से त्याग मिट्टी समझ इसको। और फिर चरणों में गिर गया, हे भगवान बड़ी दया करी आपने, मैं तो कति यहाँ तक दब चुका था दाता, आपने तो रस्सा बांध कर निकाला हूँ। बेटा मुझे मालूम था तेरी दुश्मन थी माया, जिसने तो अपनी प्यारी समझ रहा था। अब मैं तेरे साथ हूँ तो ना जिस चीज़ की आवश्यकता पड़े मुझे बताइए, हाजिर खड़ा पाओगा। अब क्या हुआ, शाम के समय उसने फिर भूख लगी, ना सुबह के समय रात तो कट गई। तो सुबह याद किया भगवान भूख लगी, आकाश से एक थाली आई, कपड़ा उसके ऊपर डला हुआ थाल पोस, उसने उठाकर देखा, उसके सामने आके रुक गई। उसमें क्या देखा, काजू किस्मत सेब संतरों के भरी और साथ में हलवा खीर पूरी कचौड़ी और रोटी, सारी आइटम उसमें। वापस न्यू का न्यू ढक दिया कपड़ा और मुंह फेर कर बैठ गया, कहना भगवान ये तो आपने छुटवाए थे, ये फिर भेज दिए, दास को सूखी रोटी दे दो। परमात्मा ने आकाशवाणी करी, बेटा तू सफल हुआ, अब तेरी आत्मा हट गई इस गंदे दलदल से। अब तू लकड़ी तोड़ और जंगल से बेच और अपना गुजारा कर और भक्ति कर बेटा, नाम बिना बात नहीं बढ़ेगी। अब उसको नाम दिया सतनाम, पहला मंत्र दिया फिर सतनाम दिया। फिर कहा बेटा तुझे सारनाम दूंगा, सारनाम जब दूंगा तू योग्य हो जाएगा। और परमात्मा ने बताया कि मेरा वहाँ आश्रम है, तू वहाँ आ जाना। तो वहाँ एक रहते थे साधु रूप में परमात्मा। अब्राहिम वहाँ जाने लगा, फिर सारनाम का समय आया। परमात्मा ने कहा बेटा ठीक है वहाँ आ जाना, सारनाम तुझे दूंगा मैं। वो समय रख दिया, तिथि बता दी। तो राजा आ रहा था और एक बहन भगतमती वो उसी नगर की थी और उसके नगर के पास परमात्मा का आश्रम था छोटा सा। वो राजा जो भगत बन गया था वो नीचे से जा रहा था गली से, वो लड़की ऊपर से कोई कूड़ा करकट उठाकर और नीचे डाल दिया उसने। डालने के बाद देखा तो एक व्यक्ति पे गिर गया और लड़की झांक के देखा, फिर बाद में वो रोले मचाने लग गया, तूने ये क्या कर दिया, कौन है तू बदतमीज। तब उसने देखा झांक के को हो तो किसी आदमी पर गिर गया और आंखें लाल करके कहता है काश मैं आज राजा होता, तेरे टुकड़े टुकड़े कर देता, तूने मेरा सारा हुलिया बिगाड़ दिया। वो कहने लगी भाई साहब गलती होगी, मैंने देखा को नहीं, माफ कर दो, मैं आज राजा होता तुझे बता देता। तो वो लड़की ने सोची भाई यू क्या मतलब है, राजा क्यों कहता है। अब वो लड़की भी आश्रम में आना था, उधर से उसने भी गुरुजी से मिलने जाना था, वहां वो सारे इकट्ठे हुए। जब उसने देखा तो वो आदमी है जो रास्ते में इसके ऊपर गलती से कूड़ा गिर गया था। तो परमात्मा से पूछा गुरुदेव ये भगत है ये कभी राजा था। कहा बेटी ये बहुत बड़ा राजा था, अब्राहिम सुल्तान अदम नाम है इसका, बल्ख बुखारे का राजा है। अच्छा ये था वो, कहा। परमात्मा ने पूछा क्या बात थी कि महाराज ऐसे ऐसे ये आया ना, जब मेरे से गलती से कूड़ा गिर गया, मैंने ध्यान नहीं करा, मैं तो यहाँ आने की चिंता में थी। इसके ऊपर जब कूड़ा डला तो इसने बहुत बुरा बोला, तो मेरे तो बहुत गालियां दी और कहा यदि आज मैं राजा होता तेरे टुकड़े टुकड़े कर देता। कहा अच्छा बेटा कोई बात नहीं, ये राजा था बेटी, इसमें कोई शक नहीं, बहुत बड़ा राजा था। अब कुछ देर के बाद उसने प्रार्थना की कि गुरुदेव आपके दास को सारनाम की दया करो, यदि योग्य हो गया हो। तो परमात्मा बोले बेटा अभी तो तू राजा है, जब दास बने ना जब आइए, 1 वर्ष का समय दे दिया। अब वो कहना जी मैं तो आपका दास हूँ, हे मालिक अब कहाँ राजा, मैं तो आपका दास हूँ। कहना बेटा ये तो ऊपर ले मन तो बोल रहा है, तू अंदर से राजा है। अब उसको न्यू नहीं डिक्लेयर किया, यू किस कारण से कहा अगजा 1 वर्ष के बाद आना। अब गुरु जी का आज्ञा सिरोधारिये, उठ कर चल पड़ा जैसे आपकी आज्ञा हो। 1 वर्ष के बाद निर्धारित समय और निर्धारित दिन के इस समय तक आना है तेने वहां उस दिन। और परमात्मा ने कहा बेटा अब कई रास्ता तो वहीं तेरे घर के पास से आओगा, इसके ऊपर भैंसों का गांव का गोबर और मूत
थोड़ा सा पानी मिलाकर बाल्टी तैयार रखिए, और जब यूं तेरे घर से नीचे का इसको ऊपर चोटी में गिरिए इसके। वो लड़की तो सवेरे बना के सारा सामान तैयार होगी, और नो देखा कद से आवेगा, उसने आना ही था क्योंकि निर्धारित समय दे रखा। वो नीचे से आ रहा था, उस लड़की ने जचा के ऊपर तो तरडा ला दिया और सारा उड़िया बिगाड़ दिया उसका। और फिर ने बोली भाई साहब गलती होगी मेरे ते, माफ़ करियो। नो बोला बहन कोई बात ना, माटी पर माटी ये तो पड़ी है, कोई बात ना, धो लूँगा नहा लूँगा, कोई बात नहीं। अब फिर वो नहा धो के, गर्मियों का समय था, थोड़ी देर में कपड़े सूख साख गए, फिर वो आया। वो लड़की उससे पहले पहुँच गई। परमात्मा ने पूछा बेटा करा काम? हक्का कर दिया जी। तो क्या प्रतिक्रिया थी इसकी भगत की? वो लड़की बोली जी आज नो बोल आयु कि कोई ना बहन, ये तो माटी पर माटी पड़ी है, धो लूँगा साफ हो जाएगी, कोई बात नहीं। कहा बेटा आज यूँ योग्य हो गया सार नाम के, आज दूंगा इसने। फिर वो आया, चरणों में प्रणाम किया कि गुरुदेव आपका दास योग्य हो गया हो तो दया करियो दाता। ने बोला बेटा आज तू राजा नहीं है, आज तू दास है, और दास है तो मेरा खास है। बोला जी ना राजा नहीं था मैं। ना बेटा उस दिन तू राजा था, इस लड़की ने तेरे ऊपर वो कूड़ा डाला था, क्या बोला तू उस दिन? कहा जी उस दिन तो मैं कति ढेढ़ था, राजा तो होता कि मैं कर दे, मैं कुछ करने का भी ना था, फिर बकवाद करूँ था। ये परमात्मा आपकी दया से आज दास के अंदर दासापन आ गया। तो परमात्मा कहते हैं दासातन नेड़े नहीं नाम धरावे दास, और पानी के पिए बिना भाई कैसे बुझ जा प्यास। तो पुण्यात्माओं यही प्रोसेस जो सतनाम और सारनाम का शुरुआत से ही है, और आज यो नाम आपको सहज में मिलने जा रहा है।